हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मून इन द डे के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप पहले उसे देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और हानरीता और दोहा उनसे छुप रहे थे। दोहा उससे कहता है कि शायद वो लोग चले गए हैं, तो मैं देख कर आता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। हानरीता उसे रोकने लगती है तो दोहा कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। एंड ये कहकर वो उसे किस करता है तो हान रोने लगती है। और दोहा जैसे ही उठता है हान उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और दोहा की टर्न होते ही वो उसे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। दोहा कहता है कि मैं अपनी लव्ड वन के हाथों ही मारा गया और मैं दूसरी साइड क्रॉस भी नहीं कर पाया और न ही कोई ग्रिम रीपर मुझे लेने आया और मैं उस वुमन का पोल्टरगीस्ट बन गया जिसने मुझे मारा था। और दोहा ऐसे ही 1500 सालों तक हानरीता की हर रिकार्नेशन के साथ रहता था। दोहा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये कर्ज 1500 सालों तक चलेगा और इस कर्ज को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उसकी रिकार्नेशन को मैं अपने हाथों से मार दूं। सीन प्रेजेंट में आता है और दोहा बस कांग को मारने ही वाला था, पर कोई प्रोटेक्टिंग शील्ड दोहा को कांग से दूर कर देती है। एंड वो शील्ड दोहा को दिख रही थी। कांग कहते कि तुम तो इमरजेंसी रूम में मर गए थे ना, ये तो मिरेकल है, इसका मतलब मेरे पास सच में गार्डन डाइटी है। एंड ये कहकर वो दोहा को हक कर लेती है और कहती है कि थैंक यू वापस आने के लिए, मुझे लगा कि तुम सच में मर गए। तो दोहा कहता है कि तुम सच में इतने खुश हो। तो कांग उससे दूर होकर कहते हैं कि पहले तुमने मुझे हक किया। तो दोहा कहता है कि तुम्हारे सामने आने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो कांग कहते हैं कि तुम इतनी अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हो, बिकॉज दोहा अपनी हिस्टोरिकल लैंग्वेज में बात कर रहा था जो बात कांग को थोड़ी सी वियर्ड लगती है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे सर में चोट लगी है क्या। तो दोहा कहता है चिंता मत करो, मेरा माइंड पहले से बहुत क्लियर है। तो कांग कहती है लग तो नहीं रहा। तो दोहा फिर से चाकू उठा लेता है और उसे स्टैप करने ही वाला था, बट तभी कांग उसे टच करके कहती है कि तुम्हें फीवर है क्या। तो दोहा को पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहाँ हानरीता दोहा से कहती है कि आपको फीवर तो नहीं है ना। एंड कांग भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी, तो वो सीन याद करके दोहा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग युंजे और मिनो को आकर बताते हैं कि जुनो की बॉडी वहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों चेक करने आते हैं तो युंजे मिनो को बताता है कि जुनो की बॉडी सच में वहाँ पर नहीं है और सब लोग सेम ही बात कर रहे हैं कि जुनो फिर से जिंदा होकर वहाँ से चला गया, लेकिन जुनो तो हमारे सामने मरा था ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिनो कहता है कि क्या पता कोई मिरेकल हुआ हो। नेक्स्ट सीन में दोहा को होश आ जाता है और वो अब भी जुनो की बॉडी में ही था। तो वो सोचने लगता है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा, कोई तो चीज है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तभी उसे सामने युंजे दिखता है जो सोते हुए कह रहा था कि जुनो प्लीज वापस आ जाओ वरना ये लोग मुझे फायर कर देंगे। एंड तभी दोहा को एक विजन दिखता है जब युंजे जुनो से पहली बार मिला था। तो दोहा कहता है कि मतलब ये मेमोरीज इस बॉडी में रह गई हैं, क्या बकवास है। फिर दोहा रूम से बाहर आ जाता है और उसे वो सीन याद आता है जब हान ने उसे मार दिया था। तो वो तुरंत कांग के रूम की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते हैं कि वो ट्यूमर अब भी उसकी बॉडी में है। तो मिनो कहता है कि वो वापस आ गया है एक मिरेकल की तरह। उसे बहुत बड़ा शॉक लगेगा अगर उसे पता चलेगा कि वो जल्दी ही मरने वाला है। तो प्लीज अब जुनो की कंडीशन को सबसे छुपा कर रखो। एंड मिनो पास सीन याद करने लगता है जहाँ जुनो उससे कहता है कि लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि तुम अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं हो और मैं आपकी तरह बन भी कैसे सकता हूँ। आप स्कूल प्रेसिडेंट जो हमेशा टॉप करते थे, पर मैं उस फैमिली का सक्सेसर बन गया और अपने डेब्यू वर्क में मैंने डाइटी का रोल प्ले किया, क्योंकि आप डाइटी को तो नहीं हरा सकते ना। तो मिनो कहता है हाँ बिल्कुल। तो जुनो कहता है कि मैं अपनी आगे की लाइफ कैमरा के आगे ही जीना चाहता हूँ, तो प्लीज किसी को भी मत बताना कि मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि चाहे मैं कल मर जाऊँ पर मैं ऐसा स्टार मरना चाहता हूँ, मैं मिनो का इंफीरियर भाई बनकर नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट सीन में लॉयर एक रिपोर्टर को मिलने बुलाते हैं और उसे तेजू से रिलेटेड कुछ पेपर्स देते हैं जिसमें उसकी प्राइवेट चैट्स थी एक लड़की के साथ। एंड लॉयर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तेजू का अफेयर चल रहा है। तो रिपोर्टर कहता है मतलब वो रूमर नहीं था। एंड ये सब लॉयर ने इसलिए किया था ताकि मिनो तेजू को इजीली ड्रामा से बाहर निकाल सके और उसकी जगह वो रोल जुनो को दे दे। नेक्स्ट सीन में दोहा कांग के रूम में आता है पर वो वहाँ पर नहीं थी, तो वो उसके नेम टैग को मोड़कर वहीं फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में कांग को जुनो की चिंता हो रही थी एंड तभी उसे रूफ टॉप पर दोहा दिखता है, तो वो उसे हाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो दोहा कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड तभी वहाँ पर बहुत सारी लेडीज आकर दोहा को घेर लेती हैं क्योंकि वो सब जुनो की फैंस थी, पर तभी युंजे उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिफ्ट में दोहा जुनो की फोटो देखता है जिस पर लिखा था टॉप स्टार हान जुनो। युंजे उसे हक करने चाहता है पर दोहा उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि ये हमेशा होता है क्या मेरे साथ। तो युंजे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, सब फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं। तो दोहा फर्स्ट फ्लोर पर उतर जाता है ये देखने के लिए कि जुनो कितना बड़ा स्टार है। तो जुनो को देखते ही रिपोर्टर्स उसके लिए पागल हो जाते हैं, पर युंजे दोहा को वहाँ से ले जाता है। तो दोहा मन में सोचता है कि मैं गलत बॉडी में आ गया क्या। नेक्स्ट सीन में यीसोल के मैनेजर उससे कहते हैं कि वो सच में दोबारा जिंदा हो गया है, तो आप उससे मिलने नहीं जाओगी। तो यीसोल कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो मैं ऐसा क्यों करूँ। हाँ अगर वो मर जाता तो मैं उसे जरूर मिलने जाती, पर वो जिंदा है। तभी वहाँ पर तेजो आकर कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो यीसोल कहते हैं कि क्यों उठाऊं, तुम उस ड्रामा से बाहर हो चुके हो। नेक्स्ट सीन में यीसोल कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी तुम पकड़े कैसे गए। तो तेजो कहता है वही तो, इसके पीछे है कौन।
तो यीसॉल उसे अपनी और तेजू की फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये सीईओ मिनो ने किया है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया और बोला कि अगर मैंने ये ड्रामा जुनो के साथ नहीं किया तो वो सब कुछ एक्सपोज कर देगा। मुझे नहीं पता था कि वो अपने भाई के लिए इस हद तक चला जाएगा। पक्का जुनो ने उसे धमकी दी होगी कि वो अपनी जान ले लेगा, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो तेजू कहता है मतलब उसका दोबारा जिंदा होना वो सब झूठ है। तो यीसॉल कहते हैं कि वो भगवान नहीं है और वो फायर फाइटर जिसने उसे बचाया था उसे भी पैसे मिले होंगे। तो तेजू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में युंजे दोहा से कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोहा कहता है कांग के पास। तो युंजे कहता है वो फायर फाइटर, क्यों तुम्हें उससे प्यार हो गया क्या, या तुम यीसॉल से गुस्सा हो इसलिए ये सब कर रहे हो। तो दोहा उसका गला दबाकर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा की एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है चोई नायोन, जो कि कांग की रूममेट है और उसकी फ्रेंड भी। एंड वो उसके लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे फायर फाइटर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी देती है। तो कांग को बहुत अच्छा लगता है। तभी कांग के घर की डोर बेल बजती है तो कांग चेक करती है तो सामने दोहा होता है एंड वो बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में कांग दोहा से मिलने जाती है पर वो उसे नहीं दिखता और तभी पीछे से दोहा फिर से उस पर अटैक करने आता है, लेकिन कांग के आसपास फिर से वही शील्ड बन जाती है। तो दोहा उससे दूर हो जाता है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। कांग उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। तो दोहा से कहता है कि मेरे पास मत आना। नेक्स्ट सीन में युंजे मिनो को भी बुला लेता है और उससे कहता है कि जुनो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। इधर दोहा कांग से कहता है कि तुम्हें क्या चीज प्रोटेक्ट कर रही है। तो कांग मन में सोचती है कि ये सच में बीमार है। एंड तभी उसके पास मिनो का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि मैं जुनो का गार्जियन हूँ, अगर वो तुम्हारे पास है तो प्लीज फोन उठाओ। तो कांग उससे कहते हैं कि तुम छुप कर आए हो। एंड तभी उसके पास मिनो का कॉल आता है तो दोहा उससे फोन छीन लेता है। तो कांग को याद आता है कि उसने भी ऐसे ही फोन छीना था। तो वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बदला लेने आए हो क्या। तो दोहा उसका फोन तोड़ देता है और कहता है कि बताओ मुझे कि तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कांग कहते हैं कि हम फायर फाइटर्स को सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि हमारे सामने कोई मर ना जाए, इसलिए मैं विश कर रही थी कि तुम बच जाओ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास गार्डियन डाइटी है। पर तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई गार्डियन डाइटी होता तो वो मुझे प्रोटेक्ट न करके उसे प्रोटेक्ट करता जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो अब अगर तुम दोबारा यहाँ आए ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। और ये कहकर वो चली जाती है। एंड तभी वहाँ पर मिनो और युंजे भी आ जाते हैं और वो कांग को देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिनो वही नेम टैग कांग को दिखाता है और कहता है कि आपको बहाना लग रहा होगा पर ये सच है। तो कांग कहते हैं कि मतलब वो ऐसा बिहेव ट्रॉमा की वजह से कर रहा है। तो मिनो कहता है हाँ, डॉक्टर ने यही कहा है। उस स्पॉट के डर की वजह से जिस पर्सन ने उसकी जान बचाई है वो उस पर्सन से ऑब्सेस हो गया है और इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हारे पास गया था। तो कांग कहती है इसीलिए वो ऐसी अजीब बातें कर रहा था। तो मिनो कहता है कि मैं आपको नया फोन दिला दूंगा एंड आई थिंक कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो कांग कहती है कोई बात नहीं, उसे तो इस बारे में पता भी नहीं होगा, ट्रॉमा होता ही ऐसा है, मैं समझ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोहा जुनो के घर में पहली बार आता है और वहाँ की चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिनो भी आता है और उससे कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। तो दोहा बिल्कुल जुनो के वे में बोलता है कि आप मेरे मैटर से दूर रहो ना। और ये कहते ही उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और वो सोचता है कि ये जुनो कैसा पर्सन था। मिनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो दोहा कहता है कि तुम क्या कर लोगे। तो मिनो कहता है कि मुझे तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था और वो उसे उस ड्रामा की स्क्रिप्ट दे देता है और कहता है कि तुम यही चाहते थे ना, अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे जाने मत देना, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीन में मिनो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि उसके देखने का और भूलने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। ऐसा होता है क्या ट्रॉमा में। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, पर ये टेम्परेरी है, लेकिन उसके सामने इस बारे में बिल्कुल बात मत करना वरना उसका ट्रॉमा वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में कांग कहती है कि पता नहीं वो कैसा होगा, वो ट्रॉमा उसे बहुत प्रेशर करेगा। और हमें पास सीन दिखाया जाता है जब कांग छोटी थी और वो दोहा के स्केचेस बनाती रहती थी। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने कोई डरावनी मूवी या बुक पढ़ी है क्या। तो कांग मना कर देती है। कांग के फादर डॉक्टर से कहते हैं कि क्या है ये सब। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसने कहा कि कोई उसका पीछा करता रहता है। नेक्स्ट सीन में दोहा उस ड्रामा की स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि नकरंग की प्रिंसेस एक तावीज है जो कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, तो अगर प्रिंसेस मर गई तो नकरंग बर्बाद हो जाएगा। एंड तभी दोहा को एक पास सीन याद आता है जब कांग छोटी थी तो मॉन्क ने उसे एक तावीज पहनाया था एंड उसके बाद वो मॉन्क दोहा को देख पा रहा था। एंड अब दोहा को समझ आता है कि कांग के पास एक तावीज है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि ये सच में एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। सीन पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ हानरीता चुपके से दोहा के मेंशन में आ जाती है एंड इधर दोहा को बार बार वॉर के सीन से याद आ रहे थे जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। और तभी उसकी नजर हानरीता पर पड़ती है जो उसके रूम में आने की कोशिश कर रही थी। तो वो अपना वेपन उठा लेता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। हानरीता उसके रूम में आती है और उस पर अटैक करने वाली होती है पर दोहा उल्टा उसे ही स्टैप कर देता है और कहता है कि किसने भेजा है तुम्हें। तो हानरीता कहते हैं कि मेरी जिस फैमिली को तुमने मार दिया था उन्होंने मुझे भेजा है। तो दोहा कहता है कि मतलब तुम बदला लेने आई हो। तो हानरीता कहते हैं कि जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया है उसके लिए सिर्फ बदला काफी नहीं है। एंड तभी बाहर सिक्योरिटी गार्ड दोहा से कहता है कि माय लॉर्ड सब ठीक है ना, हमें बाहर आवाजें आ रही हैं। तो दोहा हानरीता से कहता है कि पहले तुम चुप रहो और वो अपने गार्ड से झूठ बोल देता है कि बस एक चूहा था, तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट डे दोहा हानरीता से कहता है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। तो हानरीता कहते हैं कि इंजरी मुझे तुम्हें मारने से रोक नहीं सकती। तो दोहा कहता है कि मतलब तुम अब भी अपने माइंड में नहीं हो और वो उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो वो दोहा पर फिर से अटैक करने आए और उसके हाथों मर जाए
और दूसरा उसे कपड़े देकर कहता है कि सर्वाइव करो और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो हानरीता कुछ सोचने के बाद कपड़े चूज कर लेती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ यूनजे जुनो की कमबैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना कर रहा था और वो कहता है कि जुनो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने मेरा गला दबा दिया था, फोन फेंक दिया था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो बहुत डरावने वे में बात करता है। तो मिनो कहता है कि ये सब उसके ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, ये बस टेम्परेरी है, वो ठीक हो जाएगा। एंड तभी वहाँ पर दोहा आकर बिल्कुल जुनो के स्टाइल में बोलता है कि यूनजे अगर तुम ऐसा बोलोगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो यूनजे कहता है कि तुम ठीक हो गए और वो उसे हक कर लेता है। तो दोहा कहता है कि ऐसे ही हंसते रहो ताकि किसी को शक ना हो और मुझे रियल हानजुनो बनने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो यूनजे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और दोहा मिनो से कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नकरंग ड्रामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एंड यहाँ पर ईसॉल भी होती है और अब तेजू का रोल जुनो को मिल गया था। उस कॉन्फ्रेंस में कांग भी आती है और वो उससे पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो मिनो कहता है कि जुनो तुमसे कुछ बात करना चाहता था। एंड तभी दोहा भी कांग को देख लेता है और वो सोचता है कि अगर मुझे उस तावीज को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे इसे अपने करीब रखना होगा। फिर रिपोर्टर्स जुनो से इतनी जल्दी कम बैक करने का रीजन पूछते हैं तो दोहा कहता है कि पहले मैं मिस कांग को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई। और वो कांग से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी तुमने मुझे दी है मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं करूंगा और अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो रिपोर्टर्स कांग के पास आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। एंड जुनो कांग को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था इस बात से ईसॉल चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में ईसॉल जुनो से कहती है कि कैसे हो जुनो, आज ब्रेकअप के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो दोहा को जुनो की मेमोरी याद आती है जिसमें वो ईसॉल के पीछे पड़ा रहता था, पर इस बार दोहा उसे बहुत बुरी तरह इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग छुपने के लिए एक रूम में चली जाती है और वो जैसे ही लाइट ऑन करती है वहाँ पर दोहा भी होता है। तो वो उसे देखकर डर जाती है और फिर वो दोहा से कहती है कि लोगों को मेरे बारे में मत बताओ, सबकी जान बचाना मेरा काम है और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी तुम्हारी जान बचाता। तो दोहा कहता है पर वहाँ पर तुम थी और अगर तुम वहाँ नहीं होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। तो कांग मन में सोचते कि मिस्टर मिनो बिल्कुल सही कह रहे थे, इसकी कंडीशन तो बिल्कुल सही नहीं है। तो वो कहती ठीक है फिर तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और अच्छे से काम करना। तो दोहा कहता है कि तुम मुझे चेयर कर रही हो। तो कांग कहती है कि अगर तुम इम्प्रेस हो गए हो तो चले यहाँ से। तो दोहा कहता है कि मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। और वो कांग के क्लोज जाने लगता है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो कांग के और क्लोज आ जाता है और लाइट्स ऑन कर देता है और वो कहता है कि मेरे साथ रहो ताकि मैं इतनी पास से तुम्हें रोज देख सकूं। नेक्स्ट सीन में तेजू ड्रामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बहुत रो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आता है। एंड तो रीसॉल भी बहुत गुस्से में होती है क्योंकि जुनो ने उसे इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट सीन में कांग सर्च कर रही थी कि जुनो की गर्लफ्रेंड है या नहीं, इसका मतलब दोहा का आइडिया काम कर गया। एंड तभी कांग के पास होटल से फोन आता है कि उसका बैग वहाँ पर नहीं है क्योंकि कल कांग अपना बैग उसी रूम में भूल गई थी। एंड उसका बैग दोहा के पास था क्योंकि वो उस तावीज को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सीन में दोहा यूनजे से कहता है कि मैं एक छोटे टेम्पल को ढूंढ रहा हूँ, उसमें एक बुद्धिस्ट है जो कांग की उम्र का है और एक बुड्ढा मॉन्क भी है। तो यूनजे कहता है कि तुम हर वक्त कांग करते रहते हो, तुम अपनी लाइफ खराब करना चाहते हो क्या। तो दोहा कहता है तुम्हें क्या, और जो लाइफ मेरी है ही नहीं मैं उसकी चिंता क्यों करूँ। तो यूनजे उससे कहता है तुम्हारी नहीं है मतलब। तो दोहा उसके कान में आकर कहता है कि एक पोल्टरगीस्ट कर्स की वजह से एक प्लेस पर कैद हो गया था और वो मरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए भी आसानी से नहीं घूम सकता था। तो जिस दिन हान जुनो मरा उसे पोजेस करने के लिए एक बॉडी मिल गई। तो यूनजे कहता है मतलब तुम जुनो नहीं हो। तो दोहा कहता है कि जुनो मर चुका है। तो यूनजे डर कर कहता है पर भूत तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। तो दोहा कहता है अगर करते हो तो, और तभी वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर होकर बंद हो जाती हैं। तो यूनजे बहुत डर जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। तो दोहा कहता है कि वो नहीं सुनने वाले, वैसे तुम चाहते हो क्या कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो यूनजे कहता है हाँ। तो दोहा कहता है कि मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए जाकर उस टेम्पल को ढूंढो अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। नेक्स्ट सीन में मॉन्क चीफ मॉन्क से कहता है कि आप बाहर क्यों खड़े हो। तो वो कहते हैं कि कोई हमसे मिलने आने वाला है। नेक्स्ट सीन में तेजू जुनो के घर में पत्थर फेंक रहा था तो दोहा बाहर आ जाता है। तो तेजू उससे कहता है कि तुम एक थर्ड क्लास सिंगर होकर मेरी प्लेस कैसे ले सकते हो, और कौन थी वो तुम्हारा साथ देने वाली। कांग यंगवा, मैं उसी से जाकर पूछ लेता हूँ। तो दोहा तेजू के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुमने कांग को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिनो फुटेज देख लेता है और वो जुनो से कहता है कि इस बात को जाने दो वरना बिना वजह बात पड़ेगी। एंड तभी वहाँ पर यूनजे एक बॉडीगार्ड लेकर आता है। तो मिनो कहता है कि तेजू दोबारा कुछ कर सकता है इसलिए बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। तो दोहा कहता है कि मतलब ये परमानेंट मेरे साथ रहेगा। तो बॉडीगार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाऊंगा। तो यूनजे मन में कहता है कि ये भूत इसके सामने क्या ही कर लेगा। और तभी दोहा उस बॉडीगार्ड का हाथ मोड़कर गिरा देता है और कहता है कि लगता है कि दूसरा हायर करना पड़ेगा और उसे मैं चूज करूंगा। नेक्स्ट सीन में कांग को फायर फाइटर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है तो वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में कांग अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जहाँ उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन की एजेंट बनने के लिए कांग को चुना गया है। तो वो सब भी कांग के लिए बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सब जुनो की वजह से हो पाया है। नेक्स्ट सीन में कांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो जुनो की फोटो से बातें करने लगती है, पर तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम इस फोटो से बाहर आए हो।
तो दोहा कहता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, फिलहाल मैं एक ह्यूमन बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ, ये एक तरीका है तुम्हें अपने पास रखने का। तो कांग कहते हैं कि तुम्हें मुझसे दूर रहने का तरीका ढूंढना चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ। तो दोहा कहता है कि बस तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। तो कांग कहती है पर मैं यहाँ से जा रही हूँ बहुत दूर। तो दोहा कहता है कि तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो कांग कहते हैं कि शर्त लगाते हो कि मैं जाऊंगी या नहीं। तो तभी दोहा को पास्ट लाइफ का सीन याद आता है जहाँ हान जीता उससे कहते हैं कि आप शर्त लगाना चाहते हो माय लॉर्ड। कांग कहते हैं अगर मैं जीती तो प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दूर रहोगे। तो दोहा कहता है कि अगर मैं जीता तो प्रॉमिस करो कि तुम मेरे पास आओगी चाहे जो हो जाए। एंड सीन पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ हान जीता कहते हैं कि इसे क्रॉस करने तक अगर आपने मुड़कर नहीं देखा तो दोहा कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम इस प्लेस को तुरंत छोड़कर चली जाओगी। तो हान जीता कहते हैं पर अगर मैं जीती तो आपको मानना पड़ेगा कि आप भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो दोहा कहता है कि मैं ही जीतूंगा और वहाँ से जाने लगता है और आधे रास्ते तक वो मुड़कर नहीं देखता। तो हान जीता कहते हैं कि आप सच में नहीं देखोगे। तो दोहा कहता है कि पहले शर्त तुमने लगाई। तो हान जीता पत्थर फेंकने लगती है पर तब भी दोहा नहीं रुकता, तो वो आकर उसे हक कर लेती है। तो दोहा कहता है कि रूल्स के अगेंस्ट है। तो वो कहती है पता है मुझे। तो दोहा उसे खुद से दूर कर देता है और वो फाइनली पीछे मुड़ जाता है। तो हान जीता कहते हैं कि मैं जीत गई, मुझे पता है। आदमियों को नहीं पता होता कि वो क्या फील करते हैं। तो दोहा कहता है कि किसने कहा कि मुझे नहीं पता, और वो हान को किस कर लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है और दोहा अब भी इसी तरह की प्लेस पर खड़ा था और वो कहता है कि अगर मैं रूल्स के अगेंस्ट जाऊँ तो मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैंने तुमसे ही सीखा है। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।